जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। क्या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पे जो आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट में हम ये दूसरा लेक्चर है। क्या सिल्वर नाइट्रेट इसके पहले हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आयनिक सिल्वर। क्या आयनिक सिल्वर हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 का है जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है। ठीक, चलिए हम आपको बताते हैं सिल्वर यानी आयनिक सिल्वर के बारे में। ठीक, इससे पहले हम बता देते हैं कोई भी कंपाउंड यदि दिया जाए, चाहे आपका हिमैटेनिक्स का हो या एंटा एसिड का हो या आपका डेंटल प्रोडक्ट का हो या आपका मेडिसिनल गैसेस का हो, मतलब कोई भी कंपाउंड दिया जाए तो आप ये जो रखा गया है ये 3, 4, 5, 6, 7 हेडिंग आपको क्या कर देना है। हर एक चीज़ में आपको लिखना कंपलसरी, यदि लॉन्ग आंसर में आता है तो। नहीं तो उस कंपाउंड का सिंपल साफ से पूछ देगा, यानी फार्मूलेशन बताइए। इजली क्या होता है, फार्मूलेशन पूछ देगा या केमिकल प्रॉपर्टी पूछ सकता है या केवल केमिकल फार्मूला भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो आप इसे इजीली कैसे बताएंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। उस कंपाउंड का आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद उसका क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसका प्रिपरेशन हमें लिखना पड़ेगा। एक सटीक रिएक्शन लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक, अब क्या लिखना, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। उसके बाद इन सब के बारे में आपको बताना पड़ेगा, यानी कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, टेस्ट हो गया, सॉल्बिलिटी वगैरह आपको सारी इजली बतानी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना पड़ेगा चौथा हेडिंग आपका फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। उसके बाद ब्रांड नेम के बारे में बताना पड़ेगा, उसके बाद स्टोरेज कंडीशन, उसके बाद लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा क्या, यूजेज के बारे में। ठीक, मान लेते हैं आपको इसमें से कोई भी चीज़ टॉपिक नहीं पता है तो हेडिंग डाल के मत आप छोड़िएगा। जैसे मान लेते हैं आपको प्रिपरेशन में उसका केमिकल रिएक्शन याद नहीं है तो हेडिंग भी मत डालिएगा। ठीक, केवल थोड़ा बहुत याद है तो लिख दीजिएगा, इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये बनता है, ऐसे बन जाता, बस काम खत्म हो जाता है। ठीक, उतना लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक, मगर हेडिंग डाल के छोड़िएगा नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, आयनिक सिल्वर को। ठीक, आयनिक सिल्वर नाम से ही पता, सिल्वर को आयन के फॉर्म में रखना क्या कहलाता है, आयनिक सिल्वर कहलाता है। तो सबसे पहले हेडिंग क्या, केमिकल फार्मूला। क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला बोलते हैं, जिसे हम Ag+ के नाम से जानते हैं। ठीक, ये तुम्हारा हो गया। अब आते हैं कि इस पे मॉलिक्यूलर वेट पे आते हैं, जो कितना होता है 107.86 ग्राम पर मोल होता है। कितना, 107.86 ग्राम पर मोल होता है। प्रिपरेशन की बात की जाए तो देखिए दूसरे नाम से भी आ सकता है 1 नंबर में, यानी देखो इट इज आल्सो नोन एज सिल्वर कटायन। मतलब सिल्वर यानी जो आयनिक सिल्वर को हम क्या बोल सकते हैं, यानी सिल्वर कटायन बोलते हैं। सिल्वर कटायन क्यों बोलते हैं, तो ये सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज होने के नाते इसे हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ठीक, इट इज वेरी सेंसिटिव फॉर एक्स यानी आयन लाइक क्लोराइड। ये क्या कर सकता है, किसी भी आयन, मान लेते हैं क्या हो गया, केटायन है, देखो प्लस चार्ज है, किसी भी निगेटिव चार्ज आएगा तुरंत वो उसे रिएक्ट कर जाएगा। किससे, वो तुरंत उससे रिएक्ट कर जाएगा। जैसे यहाँ से देख रखा, देखिए AgCl है, AgCl जैसे एग्जांपल में दे रखा Ag और प्लस Cl है, तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये तुरंत क्या करेगा, भन से इससे रिएक्शन करके ये बना देगा क्या, Ag सिल्वर यहाँ से बना देगा। क्या, Ag सिल्वर आपका बना देगा। ठीक है, तो इतना आपका बना देगा तुरंत। अब लाते हैं नेक्स्ट पे आते हैं, क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती, इसे आप देखिए। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर हेडिंग डालिएगा, ऑर्डर डालिएगा, टेस्ट डालिएगा और सॉल्बिलिटी डालिएगा। कलर की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं। क्या, कलरलेस लिक्विड होते हैं। ऑर्डर की बात की जाए तो ये ऑर्डर लेस होते हैं। टेस्ट की बात की जाए तो मेटेलिक टेस्ट होते हैं, इनका जो टेस्ट होता है मेटेलिक इन नेचर का होता है। सॉल्बिलिटी की बात की जाए तो सॉल्युबल इन वाटर, ये इजीली सॉल्युबल होते हैं, किसमें, वाटर में होते हैं। ठीक है, अब क्या आते हैं फार्मास्यूटिकल यानी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन पे आते हैं। ये क्रीम के फॉर्म में, मतलब फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन मतलब मार्केट में किस रूप में वो प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं जाएंगे बोलेंगे ये सिल्वर यानी आयनिक सिल्वर दे दिए तो पूछेगा टैबलेट चाहिए कि इंजेक्शन चाहिए कि जेल चाहिए कि कैप्सूल चाहिए कि टैबलेट चाहिए, तो ये सब पूछेगा कि नहीं। तो वही चीज़ यानी मार्केट में किस रूप में अवेलेबल, उसी को क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन बोलते हैं। जैसे देखा जाए तो क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल है, दूसरा सॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल है, तीसरा जेल के फॉर्म में अवेलेबल है।
ब्रांड नेम की बात की जाए, ब्रांड नेम क्या होता है, जैसे हर एक का क्या होता है, दवा रहती है उसका कहते हैं ये ब्रांड यूज करो जल्दी ठीक हो जाओगे, तो हर एक चीज़ का क्या होता है ब्रांड नेम प्रेजेंट होता है, जिसे हम सल्फ यानी सल्फ हेक्स बोलते हैं, सल्फ हेक्स बोलते हैं, सिल्वर वेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिल्वर वेल बोलते हैं, दूसरा एजी नियॉन बोलते हैं। तो ये इसके फॉर्म में सिल्वर, आयनिक सिल्वर आपका प्रेजेंट होता है। स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो ये क्या कर देते हैं, अभी बोला गया 3-4 पॉइंट अब हर चीज़ में इजीली लिख सकते हैं। क्या, स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, इसे रूम टेम्परेचर पे इजीली आप क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, मतलब क्या कर सकते हैं, सनलाइट और मॉइस्चर से इसे क्या कर देना, हमें दूर रखना है। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, स्टोर करना है वेल क्लोज कंटेनर में। उसके बाद क्या कर देना है, यूजेज की बात की जाए तो क्या कर सकते हैं, यूजेज, अब इसको किसके फॉर्म में और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एज एंटीसेप्टिक क्रीम सॉल्यूशन, क्रीम दो बार लिख दिया गया है, ठीक, यानी ETC, मतलब एंटीसेप्टिक के तौर पे इसे आप यूज कर सकते हैं। सिल्वर आयन प्रिपेयर रिड्यूस द माइक्रोबियल ग्रोथ, जो भी ये रिड्यूज करता है किसे, जहाँ भी माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा है, जहाँ भी बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर रहा है, यदि कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो उसे ये क्या कर देता है, प्रिवेंट करता है, ठीक। दूसरा क्या बोल जाए, देखो इट इज आल्सो यूज इन टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर, मतलब जो टूथपेस्ट आपका बनाया जाता है, आपका दांत डिके ना हो और इजीली क्या हो, साफ हो, और जो आपकी ब्रीथ वगैरह होती है, सांस साफ रहे और फ्रेश रहे, उसमें क्या कर दिया जाता है, यानी आयनिक सिल्वर को ऐड कर दिया जाता है, ठीक। तो ये था टोटल आयनिक सिल्वर के बारे में, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।